ये सेवा भी भगवान शंकर की ही सेवा है। किसी को एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग चंचुला देवी ने पूछा, मुझे मेरे पति की चिंता। चंचुला देवी बोल रही, तो तुमरुका जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे पति की क्या चिंता है? तो कहा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ और मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है और वो प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल, तो उसकी चिंता तो मुझे है। जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, प्रेत योनि से बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी चिंता तो मुझे व्यापेगी। तो तुमरुका जी ने कहा कि यदि तुम्हें चिंता है कि तुम्हारा पति प्रेत योनि में है, तो तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? तुम उसके लिए करोगे क्या? क्या कर सकते हो? तो चंचुला देवी ने कहा कि मैंने सुना है, पार्वती माता ने मुझसे कहा है, पार्वती जी ने मुझसे कहा है, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी मुझसे बोली हैं कि आप यदि शिव महापुराण की कथा करवाती हो और उस कथा को यदि तुम्हारा पति श्रवण करता है तो निश्चित है कि वो प्रेत योनि से छूट जाए, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी कहती है कि मुझे चिंता व्याप रही, मेरा पति प्रेत योनि में है, उस प्रेत योनि से मुक्त करने की मुझे चिंता व्याप। संसार सागर में ऐसे ना जाने कितने हैं जो केवल एक चिंता के घेरे में घिरे हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है कि चिंता को छोड़कर तुम्हारे बस में जितना है कम से कम उतना तो करो। जब तुम्हारे बस में जितना होगा उतना भी तुम करोगे तो तुम्हारी चिंता धीरे धीरे मिटना प्रारंभ हो जाएगी और शिव की कृपा। आज व्यक्ति के बस में जितना है वो उतना भी नहीं करना चाहता। कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जो ये विचार करते रहते हैं कि जो करेगा वो ईश्वर करेगा, मुझे कुछ करना ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं संसार सागर में जो विचार कर कर बैठे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना, करेगा तो ईश्वर करेगा, जो करेगा वो परमात्मा करेगा, जो करेगा वो ईश्वर करेगा। तो ईश्वर कब करता है, भगवान कब साथ देता है? जब आप कुछ कर्म करो। और आप यदि कोई कर्म करोगे ही नहीं, कोई कर्म करना ही पसंद नहीं करोगे, तो ईश्वर कैसे साथ देगा? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब इन लाइन में आप खुद भी बोलकर देखिए, आप बोलो उसको, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। मतलब बिगड़ी कब बनाएगा? तेरे मंदिर में जब मैं आऊंगा। मतलब मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में आने का, मैंने प्रयास करा तेरी कथा को श्रवण करने का, मैंने प्रयास करा तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, मैंने प्रयास करा तेरे शरणागति ग्रहण करने का, मैंने प्रयास करा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का, मैंने प्रयास करा भगवान की भक्ति करने का। जब अपन प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है कि भगवान देव अधिदेव महादेव करुणा जरूर करेंगे, ये निश्चित है। और जब हम प्रयास ही ना करें, हम प्रयास करते ही नहीं, हम सोचे कि जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जो कुछ करेगा सब ईश्वर करेगा, जब इसी चीज में मुझे ले जाए तो फिर जीवन का कोई सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते, जीवन का कोई सुख हम मिल नहीं सकता। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा।
मेनका जी कह रहे हैं, चंचुला। जितना मनुष्य के बस में होता है उतना यदि मनुष्य अपना कर्म करते हैं, जितना मनुष्य के बस में, तो मानव अपने लक्ष्य तक पहुंच जरूर है। एक सुंदर प्रसंग आता है, एक त्रिकारी नाम का एक केवट था। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। केवट का नाम था त्रिकारी। एक नदी के तट पर रहता था। छोटा सा झोपड़ा उसने नदी के तट पर बना दिया और वहीं पर उसका विश्राम। कोई पथिक आता, आवाज लगाता, केवट भैया हमको पार कर दो, वो पार कर दो। पर उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। एक नियम उसका इतना प्रबल था और वो नियम था उसका, सबसे पहले किसी पथिक को छोड़ने से पहले सबसे पहला शुरुआत अगर कहीं से करता था तो नदी के तट पर जितनी भी निर्माल्य कोई डाल कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई पटक कर जाता था, नदी के तट पर जितना भी निर्माल्य कोई छोड़ कर जाता था, उस निर्माल्य को एकत्रित करता था। उस निर्माल्य को एकत्रित कर कर उस निर्माल्य को ले जाकर बीच धार में ले जाकर छोड़कर विसर्जन कर देता। 4 किलोमीटर निर्माल्य को बीच धार में छोड़कर जाता था। पूरे तट का निर्माल्य एकत्रित करता और एकत्रित करने के बाद उसको बीच धार में पानी भरकर जहां पानी बहता उसी में उसको छोड़ देता। त्रिकारी केवट केवल एक ही कार्य करता था कि जितना भी निर्माल्य मिल जाता नाव में रख लेता और उसको बीच धार में छोड़ देता, बीच। और शिव पुराण क्या कहती है, कोई भी कर्म बेकार नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता। संसार सागर में जन्म लेने वाला मनुष्य जो करता है उसका फल 100 गुना मिलता जरूर है। एक चावल का दाना मनुष्य पृथ्वी में बोता है, 100 चावल के दाने प्राप्त करता है। एक गेहूं का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 गेहूं के दाने प्राप्त करता है। एक सोयाबीन का दाना पृथ्वी में बोता है, 100 सोयाबीन के दाने प्राप्त करता है। एक तिल्ली जमीन में बोता है, 100 तिल्ली प्राप्त करता है। उसी तरह मनुष्य एक गाली अगर किसी को देता है तो 100 गाली उसको सुनने को भी मिल जाती है। और एक अच्छी वाणी अगर मुख से बोलता है तो 100 जगह से उसकी बड़ाई हो जाती है। उसी तरह एक अच्छा कर्म जब हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो 100 अच्छे कर्म वाले हमसे जुड़कर हमारी मंजिल तक हमें पहुंचाने का प्रयास है। वो 100 गुना अपने आप होगा। उसको करा नहीं जा रहा, वो अपने आप ही हो रहा। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा चलती जाए बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पतंग, मैं तेरी पतंग हवा में उड़ती जाएगी बाबा, डोर है तो छठी नाम कटी जाएगी। एक कर्म अच्छा करिए,
कर्म कोई बुरा नहीं होता, जिस कर्म को करोगे वो सारे कर्म अच्छे हैं, कोई कर्म बुरा नहीं। आवाज तो बढ़ा लो, आवाज नहीं आ रही है, पब्लिक भी परेशान हो रही है। एक कर्म अच्छा करोगे 100 कर्म अपने आप अच्छे होंगे। कर्म श्रेष्ठ करो और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। त्रिकारी घाट पर पड़े हुए सारे निर्माल्य को एकत्रित करता है और उस एकत्रित करे हुए निर्माल्य को नदी की बीच धार में जहाँ पानी बहुत तेज मात्रा में बह रहा हो वहां ले जाकर छोड़ देता है। कोई भी कर्म आप अपनी जिंदगी में जितने कर्म कर रहे हो, कर्म यदि आपका श्रेष्ठ है तो उसका फल भी श्रेष्ठ ही हो। जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको श्रेष्ठ ही मिलना, अच्छा ही मिलना। अब त्रिकारी का नियम था रोज का, प्रतिदिन का। आवाज खोलो ना बाहर की, आवाज खोलो बाहर, पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है। त्रिकारी का जो नियम था उस नियम से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न और इतने भगवान देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए कि भगवान शिव एक साधु का रूप रख ले और भगवान शंकर साधु का रूप रखकर आज त्रिकारी की परीक्षा लेने के लिए चलते। और याद रखना 33 कोटि देवता में यदि परीक्षा लेने का हक किसी का है तो वो देवाधिदेव महादेव का, शिव का। और रिजल्ट देने का भी अगर हक किसी का है तो वो देवाधिदेव महादेव का। हमने पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, तुम मंगलवार का व्रत कर लो, बुधवार का कर लो, चाहे शनिवार का कर लो, चाहे इतवार का कर लो, कोई भी व्रत कर लो, तीज का कर लो, चतुर्थी का कर लो, अष्टमी का कर लो, नवरात्रे का कर लो, चाहे तुम जिसका व्रत कर लो, उस व्रत तुम किसी भी देवता का करोगे पर फल तुम्हें मिलेगा तो केवल शिव जी के पास आकर ही मिलेगा। व्रत तुमने किसी भी देवता का करा है, देवता भी फल देने से पहले शंकर जी से पूछते हैं कि इसने मेरा ये व्रत धारण करा था, पृथ्वी पर रहकर इसने व्रत किया था, इस व्रत का पुण्य फल आपको देना है। तब शिव जी उस व्रत का पुण्य फल निकालकर उसको देते हैं शंकर। ये उसी तरह चाहे तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिला लो, मौसी सास तुमको सोने की चेन नहीं देगी। देगी क्या? हो सकता है तुम्हारी मौसी सास दे दे,
तुम मौसी सास को कितनी भी चाय पिलाओ, तुम बुआ सास के कितने भी पांव दबाओ, चाहे उसके पांव में तेल लगाओ, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं। चाहे तुम मामी सास के पांव दबाओ, चाहे तुम चाची सास के पांव दबाओ, चाहे तुम ताई सास के पांव दबाओ, तुम चाहे किसी के भी पैर दबाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा तुमको नहीं देगी। केवल देगी, भले तुम सास का पांव मत दबाओ, भले तुम उसको चाय मत पिलाओ, तो भी वो अपनी हिस्सा मरते मरते देके तुमको ही जाएगी। वो चाहे तुम कैसे भी, तुम कैसे, हिस्सा वही देगी, हक वही देगी, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं, कोई नहीं। तुम चाय पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है, पानी पिलाओ तो ठीक है, ना पिलाओ तो ठीक है। उसी तरह तुम शंकर जी के मंदिर जाओ तो ठीक है, तुम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ तो ठीक है, तुम बेलपत्री चढ़ाओ तो ठीक है, ना चढ़ाओ तो ठीक है, तुम किसी भी देवता को भज लो, पर आखिरी में रिजल्ट तो शंकर जी ही बनाएंगे, सिग्नेचर उन्हीं के होंगे, और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में उन्हीं के माध्यम से आना होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक के देवता हैं, और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, इंद्र लोक के देवता हैं, और मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई रिजल्ट बनाएगा, तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट तुम्हारे प्रिंसिपल टीचर बनाते हैं। बोलो बोलो, सत्य है कि गलत है? तुम्हारे स्कूल का रिजल्ट कौन बनाएगा? तुम्हारे टीचर, क्लास टीचर तुम्हारे क्लास का रिजल्ट बनाते हैं, स्कूल का टीचर स्कूल का रिजल्ट बनाता है। उसी तरह पृथ्वी का रिजल्ट कौन बनाएगा? इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, संसार के ये मानव, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बैरागी, त्यागी, जितने भी संसार में जन्म लेने वाला, चाहे साधारण सा साधारण, कोई गरीब बड़ा भी है, कोई अमीर भी है, कोई कैसा भी है, इन सब का रिजल्ट अगर कोई बनाएगा तो आखिरी में देवाधिदेव महादेव ही बनाएंगे कि इसने कितना भजन करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, कितनी कीर्ति, कितना भजन, कितना कीर्तन, क्या करा इसने। आखिरी का रिजल्ट वही बनाएंगे, कोई दूसरा नहीं बना। बच्चे क्या करते हैं? अब बच्चों से समझदारी सीख लो। बच्चे क्या करते हैं? मम्मी कितनी समझदार होती है, बच्चे की कोचिंग ट्यूशन कहाँ लगाती है? क्लास टीचर के। क्लास टीचर क्या क्यों लगाती है? एक दो नंबर अगर थोड़े गड़बड़ हो भी जाएंगे तो ये साल भर उसके यहाँ ट्यूशन जाएगा तो वो एक दो नंबर कहीं ना कहीं बढ़ा देगी। क्लास की टीचर है। इसीलिए आपसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में ट्यूशन लगा लो, एक लोटा जल चढ़ाने रोज जाते रहोगे तो नंबर बढ़ाता रहेगा। ये कौन सा नंबर? कहा दुख काटने का, तकलीफें काटने का, कष्ट काटने का, परेशानियां काटने का। जो तुम्हारे जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, जो तुम्हारे जीवन में तकलीफें हैं, उसको काटने का नंबर मेरा शिव बढ़ाता रहे, मेरा शंकर बढ़ाता रहे। इसीलिए आप लोगों से पहले भी काज फिर कहते हैं, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता करिश्मा होगा जो वो
बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव कथा उससे संबंध जोड़ो। जब हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, शिव से संबंध जोड़ लेते हैं तो जीवन की सारी अटकलियां, जीवन के सारे दुख, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन का सारा कष्ट अपने आप मिटना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप समाप्त होना। थोड़ा बहुत यदि अब कथा देखिए, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती को शादी होते से ही शिव जी कथा सुनाने लगे। सीधे कथा सुनाने। आपकी शादी के बाद तो आपके पति आपको होटल ले गए होंगे, शॉपिंग मॉल ले गए होंगे, सोना चांदी की दुकान पे ले गए होंगे, घूमने फिराने ले गए होंगे, पर मेरे देव अधिदेव महादेव का जब माता सती के साथ विवाह हुआ तो शिवजी सबसे पहले सती को कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए। अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनाने ले गए सबसे पहले। क्यों? कहीं दर्शन कराने ले जाते, कहीं तीर्थ में। कथा सुनाने ले जाने की क्या जरूरत थी? उसका एक कारण था, ये जो कान है ना, माता सती जब बचपन से शिव जी की साधना आराधना करती थी तो दक्ष प्रजापति उनको शंकर जी के लिए अपशब्द कहा करते थे, खूब आड़ा टेढ़ा करते थे, खूब निंदा करते थे। दक्ष प्रजापति भी निंदा करते थे, माता सती की बहनें भी निंदा करती थी शिव जी की। वो निंदा जो सती माता के कानों में भरा चुकी थी, उस निंदा के रस को शंकर भगवान सबसे पहले बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए कथा सुनाने के लिए ले गए कि ये रस निंदा का बाहर निकल जाए। जब निंदा बाहर निकल जाएगी तो तू मेरी हो जाएगी, फिर संसार सागर तुझे ठीक नहीं दिखेगा, केवल शिव ही दिखेगा, केवल शंकर ही नजर आए। तुझे कोई दूसरा नजर नहीं आएगा, कोई दूसरा तुझे नहीं दिखेगा, दिखेगा तो केवल शिव ही दिखेगा, दिखेगा तो केवल शंकर ही दिखेगा। शिव माता सती को कथा सुनाने के लिए, माता सती। और देखो कितनी सुंदर बात है, अगस्त ऋषि कथा कर रहे हैं, सती माता कथा कानों में जा तो रही है पर उतार नहीं पा रही। उतार हम तो आपको धन्यवाद देते हैं, जितनी परीक्षा हमारी जिंदगी में हमने 30 साल में कथा देखी है और हर जगह कथा करने गए हैं और एक एक महीने में 3-3, 4-4 कथा होती है। जितनी परीक्षा हमने किसी कथा में नहीं देखी उतनी परीक्षा हमने यवतमाल की इस कथा में देखी। पंडाल उड़ रहे हैं, भोजनशाला का पंडाल कहीं नीचे रखा जाता है, कहीं साउंड सिस्टम, हरे रामा हरे कृष्णा। और बचा कुचा था तो 2-3 दिन से लगातार पानी, और पानी भी ऐसा कि अब यजमान जो समिति है बहिराम देव शिव पुराण सेवा समिति, इसने तो पूरी व्यवस्था करी है, पर पानी के आगे किसका जोर? ऐसा पानी गिरे
पानी भी ऐसा गिरे जैसे सावन और भादों का, गरज गरज के, बरस बरस के। अच्छा, हमको तो ऐसा लग रहा था कि भगवान भी साउंड की टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारा साउंड वाला तो गड़बड़ हो गए, तो भगवान सोचे कि मैं मेरा साउंड देखूं कहीं मेरा तो गड़बड़ नहीं हो गया, तो वो भी टेस्टिंग कर रहे थे। बिजली चमका चमका के, बिजली चमका के देखा, टार्च मार मार के, कोई गई कि नहीं गई घर। फिर देखा इंद्रदेव ने कि वो तो पंडाल में अभी भी बैठी है, तो कि एक बार फिर कर जाओ, फिर देखो बिजली चमका के, गई नहीं गई। हमारी इतनी कथाओं में ये पहली कथा है आरणी यवतमाल की, जो पहले दिन से परीक्षा 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 परीक्षा, और आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है, आज भी तुम्हारी परीक्षा चल रही है, ऐसा नहीं। कीचड़ हो गया, चलते नहीं बने, फोर, फिर चलाए सो, अब जाए इधर से पानी उधर से पानी उधर, ये व्यवस्था। फिर भी बहिराम देव शिव महापुराण सेवा समिति के लिए एक बार ताली बजाओ, उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत। यहाँ के विधायक महोदय को भी मैं धन्यवाद दूंगा, वो भी इस अथक प्रयास में लगे रहे कि ये कथा सुचारू रूप से चलती है। एक बार विधायक महोदय के लिए भी, उनके लिए भी ताली बजाओ कि उन्होंने भी, यहाँ के जो भी सदस्य हैं, उन्होंने बहुत सुचारू रूप से इसको करने का प्रयास किया, बहुत कर। और तेरी कृपा लेते हैं सांस तेरी कृपा से, तनो तनो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगा मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बहुत परीक्षा चालू। तो शिवजी ने त्रिकारी केवट की परीक्षा ली, और शिव परीक्षा बहुत अच्छी लेते, और जितनी जितनी मेरे शंकर भगवान परीक्षा लेते हैं उतना उतना फल भी देते। फिर स्मरण करिए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, अपनी ट्यूशन ऐसी जगह लगाइए जहां प्रैक्टिकल में नंबर कम हो तो तुरंत बढ़ जाए। हम पाप की गठरी हैं। संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहे कितना बड़ा भी पद पर क्यों ना बैठ जाए, तो भी उसकी जिंदगी में उससे पाप हो ही जाता है। कहीं नहीं होता तो 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, अगर वो झाड़ू लगा रहा है उसके नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, पानी भरते समय, स्नान करते समय, कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय, बर्तन मांजते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, अग्नि जलाएगा पतंगे जलेंगे, छोटे छोटे जीव जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, अपने घर से निकलकर कहीं जाता है, पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा भी पद पर बैठ जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी महात्मा क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो जाए, चाहे कोई कितना बड़ा भी धनपति वैभवपति हो जाए, और कोई कह दे कि मैंने पाप नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय, चलते समय, स्नान करते, कपड़ा धोते, बर्तन धोते, अग्नि प्रकट करते, भोजन बनाते, अग्नि को सेकते, ये सब
चार स्थान पर थोड़ा ना थोड़ा पाप हर व्यक्ति से होता है। हर व्यक्ति के मस्तक पर पाप की गठरियां बंधी होती है। तो ऐसा नहीं कि संसार सागर में किसी ने पाप कर्म नहीं करा। पाप कर्म ये संसार सागर में हर व्यक्ति से पाप होता है। तो पाप होता है तो एक काम क्यों ना करें, हम शिव से जान पहचान बनाएं। क्यों? क्योंकि हमारी फाइल तैयार करेगा तो देवादिदेव महादेव करेगा, और फाइल तैयार होगी, सिग्नेचर होगा, तब जाकर वैकुंठ में वो कहते हैं ना, भैया तुमको अमेरिका जाना है या दुबई जाना है तो तुम्हारा जो पासपोर्ट है वो अच्छा सब दूर से सील ठप्पा लगा हुआ तैयारी कर कर वहाँ तो केवल देखा जाएगा, हाँ किसके सिग्नेचर है, हाँ ठीक है बिठाओ और पहुंचाओ। बस उसी तरह से अपने इस जीवन पर संपूर्ण हमारे चाहे अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, पाप कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, उन सब पर अगर कोई सिग्नेचर करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव करेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। सबको आता है, सबको आता है, सब बोलो अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पास में आपने जल चढ़ाया, आपने भजन करा, आपने बेलपत्र चढ़ाई, आपने मंदिर में झाड़ू लगाई, आपने पोछा लगाया, सब सेवा का रजिस्टर उसके पास तैयार है। एक पत्र है, ध्यान मेरा नाम सो जय श्री रविंद्र टेहरे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। संतान प्राप्ति आप पढ़ के बताओ कितने साल के बाद हुई है? 23 साल की। ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। ये बच्चे का फोटो है। मेरा नाम सो जय श्री रविंद्र टेहरे, मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं गुरुदेव। अब जरा उस बहन की दुख भरी का कथा सुनिएगा, जरा कहानी जरा इस पत्र के माध्यम से सुनिए। मेरा बड़ा बेटा, मेरा एक बेटा 13 साल का था, तब उसको खेलते खेलते गले में फांसी लगी और वो मुझे छोड़कर चला गया। अब उन्होंने तो एक 13 साल और एक 18 साल लिखा है, पत्र को पढ़िए। एक 13 साल का लड़का था, उसको भी फांसी लगी, वो चला गया खेलते खेलते बच्चों के साथ। दूसरा बेटा था मेरा 18 साल का, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। एक 13 साल का गया, एक 18 साल का, वो भी मुझे छोड़कर चले गया। बहुत दुख होता था गुरुदेव, दिन रात रोती थी, आंख से आंसू बहता रहता था। घर के बाहर बैठी हुई, दिया लगाना भी बंद कर दिया था घर के बाहर। एक दिन बैठी थी, तब किसी एक बच्ची ने आकर कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा तो टीवी पर सुना कर काकी। वो बाबा सबकी सुनता, टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चा हो जाता। मैंने उस बच्ची को थोड़ा चिल्लाया, बच्ची चली गई। फिर मन में आया कि वो सीहोर वाला बाबा है कौन। टीवी चालू करी, आस्था चैनल, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा कृपा कर, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे 2 बेटे चले गए, लोग मुझे अपशब्द कहते हैं। मेरा 13 साल का और मेरा 18 साल का बेटा चले गया, लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मैं किसको मुंह दिखाऊं।
अब तू ही कुछ कर सकता है। मैं नहीं जानती थी कि शिव जी पे जल चढ़ाने का क्या फल होता है। मैंने बस एक नियम लिया, भगवान शंकर के मंदिर में जाना। रोज मंदिर जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आचमन करती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती। गुरुजी आप कहते हो उसके पास में सबका हिसाब है। हो सकता है मेरे बाबा ने हिसाब रखा और 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। 23, एक 13 साल का बेटा चले गया, एक 18 साल का बेटा चले गया। मना कर दिया था डॉक्टरों ने, तुम्हारे यहां अब संतान नहीं हो सकती। आस छोड़ दी थी, तो भी मेरे बाबा ने मुझे औलाद दी। एक लाइन लिखी है, आप उसको पढ़िएगा, जो हमने कल भी गुनगुनाई थी। मेरा जिसे हर दर्द मेरा तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना, जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पद का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। राघव ने की हर कदम पर निगहबानिया, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे एक संबंध जोड़ दीजिए, और जब एक संबंध उस शिव से जुड़ जाए, एक संबंध जब मेरे देवाधिदेव महादेव से हो जाए, आपका नंबर कब बढ़ जाएगा पता नहीं पड़ेगा। आपका दुख कब कट जाएगा पता नहीं पड़ेगा। आपकी तकलीफ कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। कब दुख कटेगा, कब तकलीफ मिटेगी
शिव परीक्षा लेते, परिणाम भी देते, रिजल्ट भी देते, और जब देता है तो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता। त्रिकारी के दरवाजे पर आवाज लगाई सुबह सुबह एक साधु ने, मुझे पार कर दो, उस पार जाना। शिव साधु बनकर मुझे उस पार कर दो। त्रिकारी केवट ने कहा, बाबा जी थोड़ी देर तुम बैठो पेड़ की छांव में। मेरा नियम है, सबसे पहली नाव अगर लेकर जाता हूं तो जितना भी घाट पर निर्माल्य होता है उस निर्माल्य को मैं अपनी नाव में रखता हूं, बीच धार में पानी की छोड़ देता हूं, जिससे निर्माल्य का विसर्जन हो जाए। बाबा जी मैंने उसको रखा है। बाबा जी आप थोड़ी देर बैठो। शिव तो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा त्रिकारी केवट होना तुम, मैं तुमको दक्षिणा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भेंट देने को तैयार हूं, तुम मुझे पहले छोड़ो। नहीं नहीं, मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहला मेरा नियम है निर्माल्य को मैं विसर्जन करूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। अब तो साधु ने कहा कि मैं तुझे तेरी उतराई दुगनी दूंगा। साधु जैसे ही बोले तो केवट त्रिकारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने को नहीं चाहिए, मैं तेरी उतराई 4 गुना दूंगा, मुझे उतराई नहीं चाहिए। मैं तेरी उतराई 50 गुना दूंगा, नहीं। साधु ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली भरी हुई असरफियों की, असरफी की पोटली रख दी केवट के सामने। त्रिकारी केवट ये ले असरफियों की पोटली और सबसे पहले मुझे उस पार छोड़ दे, बहुत जरूरी काम है, फिर तू तेरा काम करना। इतने में केवट हाथ जोड़कर बोला, बाबा जी आपकी ये पोटली आपके पास रखो, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर में तो मैं निर्माल्य विसर्जन कर कर आ जाऊंगा। और त्रिकारी दौड़ पड़ा, घाट का सारा निर्माल्य उठाकर नाव में रखा, बीच मझधार में पानी में वो छोड़ दिया। और जैसे ही निर्माल्य का विसर्जन हुआ, त्रिकारी केवट वापिस आया और आकर जो देखता है तो वो साधु तो नहीं था, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा था, मेरा शिव खड़ा। कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा शिव था, वो मेरा शंकर था। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई ने लिखा, स्वाति विजेंद्र पाठक, रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्वाति विजेंद्र पाठक रायपुर छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ। एक बेलपत्र लेकर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। सन 2024 से मेरे पति विजेंद्र पाठक, इनका पेट 2024 में मेरे पति विजेंद्र पाठक, इनके पेट में दर्द रहता था। मेरे परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में दिखाया तो आराम मिला, और कुछ दिन के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहा तो हमने रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती किया। वहाँ जांच की तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी और पेनक्रियाज पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं, इनका इलाज, इनकी हालत खतरे में। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। तब से 2 महीने तक वेंटिलेटर अच्छा होना दिख नहीं रहा था। अस्पताल के बाहर रोज रोती मिली और उसने बताया कि नया रायपुर में कथा सुन ले, तुझे जरूर उसका लाभ मिलेगा। गुरुदेव, पति वेंटिलेटर पर पड़ा,
मन कथा में कैसे लगे। पति भी हॉस्पिटल में रायपुर के, कथा भी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में चल रही, नया रायपुर में। वो माता ने कहा कि वो प्रदीप मिश्रा है, कथा कर रहा है, तू चली जा। मेरा पति वेंटिलेटर पे पड़ा है, मन कैसे लगेगा। कुछ मत कर, तू जा तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी ही लेके आ जाना और वहां बैठकर उस मिट्टी को तेरे शरीर पर लगाना, विनती करना। गुरुदेव, मैं नया रायपुर ऑटो कर कथा में पहुंच गई। पति वेंटिलेटर पर था और वहां जाकर मैंने कथा सुनी। वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती। मैं अपने कपड़े पर मिट्टी लगा ली और लगाकर अंदर वेंटिलेटर के पास चली गई और अपने पति के शरीर को मैंने उस मिट्टी को उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव, दो महीने से जो पति वेंटिलेटर पर था, बाबा की कृपा से 5 घंटे के अंदर वो वेंटिलेटर पे काम करना प्रारंभ करा और वेंटिलेटर से हट गया। वापिस किडनी की जांच हुई, पेनक्रियाज की फिर जांच हुई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया कि किडनी और पेनक्रियाज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और बाबा की कृपा से आज मेरा पति ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, एक निवेदन है, आपके पंडाल की मिट्टी में क्या है? बहन, हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतने मेरे भक्त, मेरे शिव के उपासक जब जप करते हैं तो ये मिट्टी भी सिद्ध हो जाती है और उसका फल प्राप्त करती है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी, बोलो बोलो यवतमाल वालों, सब बोलो। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। बस उसकी उदारता, उसकी शरणागति। उनको भी देना चाहिए। बेटी कह रही है बहुत ज़्यादा सीरियस थे, डॉक्टर ने तो हाथ ही ऊंचे कर दिए थे, 2 महीने से वेंटिलेटर पर। डॉक्टर ने कहा था 1% भी चांस नहीं है, केवल बॉडी ही जाएगी। बेटी पहुंच गई रायपुर, नया रायपुर ऑटो पकड़कर बैठ गई कथा के पंडाल में। पति हॉस्पिटल में, खुद कथा के पंडाल में पहुंच गई मिट्टी लगा के शरीर पे। और बाबा की कृपा से बेटा सावित्री के रूप में तुम हो जो अपने सत्यवान को वापिस लेकर आ गई। ये
दीदी कह रही है कि उसने मंदिर नहीं छोड़ा गुरुजी, लगी रही। डॉक्टर से कह दिया मेरा पति जाएगा नहीं, मैं उसको लेके वापस आऊंगा। और शिव कृपा से उस शिव के प्रति भरोसा। हमने अभी कथा के शुरू में कहा शिव परीक्षा बहुत लेता है। यवतमाल आरणी वालों की ना जाने क्यों ले रहा, इतनी परीक्षा। और गजब आप लोगों की भक्ति। पर एक निवेदन हमारा आप लोगों से है, जब बहुत तेज हवा चले, समिति आप लोगों से निवेदन करे, भाई रामदेव श्री शिव पुराण की कथा समिति आप लोगों से कहे कि पंडाल से बाहर निकल जाओ, तो निकल जाया करो। उनको भी भय लगता है, डर लगता है। प्रशासन भी आप लोगों से बार बार निवेदन करती है कि भाई पानी आ रहा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, अपन गीले हो जाएंगे ना, चल जाएगा। शरीर का कुछ बिगड़ना तो हो नहीं गीले होने में, भले सामान रखे रहने दो, पर अपन पंडालों से बाहर हो जाओ। और हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर आप लोगों के घर आसपास में हो, रोज आंधी तूफान पानी आ रहा है, अगर आप लोगों के घर आसपास में हो तो आप रोज जाना आना कर लो और बड़े प्रेम से जाओ। ये मत सोचना कि 100 रुपये 50 रुपये लगेंगे, बाबा से कह कर जाएंगे 50 रुपये तुम खर्च करो, 50,000 वो देगा एक हफ्ते के अंदर। तो तुम चिंता मत करो, अपना आना जाना चालू करो। ज़्यादा पंडाल में पानी भरा रहता है, आंधी चलती है, पानी आता है, तूफान चलता है, सबका हृदय, चाहे प्रशासन हो चाहे समिति हो, हमारे को भी कक्ष में बेचैनी लगी रहती है तुम्हारे चक्कर में कि तुम्हारा सब स्वास्थ्य ठीक रहे, सब आनंदमय रहे। थोड़ा सा शिव है। कई लोग कहते हैं हम शिव जी के भरोसे, हम भी शिव जी के भरोसे, पर कर्म तो करना पड़ेगा ना। सब शिव के भरोसे रो मना नहीं है, परंतु थोड़ा वो तो जब कोई कह रहा है कि बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, चल दो, अपने को आगे बढ़ाओ। शिव तत्व का त्रिकारी की परीक्षा ले ली। केवट के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। केवट त्रिकारी, गजब, तेरी भक्ति मुझे पसंद है। त्रिकारी, मेरा एक नियम है, मेरे मंदिर में गुआरी लगाने वाला, मेरे मंदिर में दीप जलाने वाला, मेरे मंदिर में लेपन करने वाला और मेरे निर्माल्य को विसर्जन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, उसकी मंजिल तक मैं पहुंचा कर। मेरी जीजियों, किसी मंदिर में पुजारी जी नहीं है, किसी मंदिर में पंडित जी नहीं है। शंकर जी का मंदिर है गांव में, उसमें पुजारी जी नहीं है, पंडित जी नहीं है, उसमें कोई सेवादार नहीं है, और माताएं उसमें पशुपति व्रत कर रही हैं। जरा समझना है, और जिसको समझ में आ जाए तो वो दूसरे को भी समझाना। माताएं पशुपति व्रत कर रही हैं। गांव की 15 माताओं ने, 25 माताओं ने, 10 माताओं ने, 8 माताओं ने पशुपति व्रत करा। अब 8 माता जब पशुपति व्रत करेगी, मंदिर में जाएगी, प्रसाद के 2 हिस्से रखकर आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है ना सभी को? प्रसाद के वो 2 हिस्से रखकर आएगी। अब 8 माता जब प्रसाद के 2 हिस्से रखे, तो वो 2 हिस्से रखने पर तो 16 हिस्से तो वहीं इकट्ठे हो गए। अब तुम्हारा क्या काम है? कई माताएं डरती है, प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है? आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है, तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना।
और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती, तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारा उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वत जन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ा कर चले गया, रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा। हमें याद आ रही है एक नोएडा के एक अमित रघुवंशी नाम का एक लड़का, नोएडा में उसका मिलना हुआ। अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उसको प्रसन्नता भी होगी। अमित रघुवंशी अच्छा बच्चा, 4 भाई हैं, 2 भाई दिल्ली में, वहीं नोएडा में हैं। उसने बहुत मेहनत कर ली, आखिरी में भी नोएडा में आने के बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लग रही। और हम वहीं कथा करने के लिए, वो स्कूल में कथा चल रही थी हमारे, कौन सा स्कूल था वो स्मरण में नहीं है हमको, हम वहाँ कथा कर रहे थे। वो आया मिलना है। अब हम तो कुछ बताते ना करते। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, ऐसा है, क्या करें? तो हमने कहा बस मंदिर में झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, इससे बढ़कर क्या है। उसकी नौकरी करोगे तो वो तनख्वाह देना चालू करेगा, जिसकी भी नौकरी करोगे तनख्वाह तो देगा। वो अमित रघुवंशी ने शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक ही काम करता था, मंदिर में केवल जाता था, क्योंकि इतनी दूर लोटा ले जाने में उसको दिक्कत होती थी, तो मंदिर की जो बाल्टी होती थी पानी की, उस पानी की बाल्टी को नल से भरकर मंदिर में रख देता था। बस एक ही काम करता था, बाल्टी को भर के मंदिर में रख देता। और जो आता था वो मंदिर को एक बाल्टी, जो दूर रहते वो लोटा नहीं लाते, तो वहां से भर भर के चढ़ाते। उसका फल ये मिला कि उस अमित रघुवंशी की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग गई। बाद में उसने पत्र लिखा, गुरुजी आज मेरी नौकरी अच्छी कंपनी में हो गई। ये शिव की उदाहरण, ये शिव। किसको नहीं दिया मेरे शिव, मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। महाराज बस उसकी साधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता हमें सुख देती, हमें सुख देती। आप भरोसे तो रहो। और कई लोग ऐसे हैं कर्म ही नहीं करना चाहते, वो तो सोचते कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम बस एक ही काम करेंगे। नहीं, मंदिर गए हो ना, थोड़ा फैलारा उठाओ। मंदिर गए हो ना, दीपक बहुत सारे रखे हैं, उठा के एक जगह पर रख दो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी नंदी बाबा को भी साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी जलाधारी को साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, थोड़ी देर बैठकर उससे साधना करा करो। मंदिर गए हो ना, नंदी के पास बैठकर उससे थोड़ी देर बैठकर चर्चा करा करो, थोड़ी देर बैठकर बात करा करो। बैठ गए वो, आ बैठ मेरे पास तुझे बैठ मेरे पास, कुछ कहो ना मुझसे कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो, बैठ मेरे पास। कुछ
कुछ नहीं सूझे, बस कुछ। शिव जी के मंदिर में जो जाना प्रारंभ करते हो, शंकर जी के मंदिर में जो तुम झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हो, हमने कहा था बेलपत्र सिद्ध है, शिव जी पे चढ़ा जल सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म सिद्ध है। हमने आपसे कहा शिव जी के पास जो जा रहा है वो सब सिद्ध है, शंकर के पास जो पहुंच रहा है वो सब सिद्ध है। उसमें कुछ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको सिद्ध कैसे करें। शिव जी को जल सोने के लोटे से चढ़ाया जाता है, चांदी के लोटे से चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पीतल के लोटे से चढ़ाया जाता है, स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, कांसे के लोटे से चढ़ाया जाता है, हीरे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पन्ना के लोटे से चढ़ाया जाता है। काय के लोटे से शंकर भगवान जल को स्वीकार करते हैं। जम के बोले, जम के तांबे के लोटे से शिव जल को स्वीकार। क्यों भैया? चांदी क्या शिव स्वीकार नहीं करते? सोना क्या शिव स्वीकार नहीं करते? हीरे जवाहरात ये सब क्या शिव स्वीकार नहीं करते? तो तांबे से भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मेल है? तांबे से 33 कोटि देवता का ऐसा कैसा मेल है? तांबे से भगवान नारायण का ऐसा क्या प्रेम है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से, तांबे के बर्तन से भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता है? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भाता? उसको तांबा ही क्यों भाता? तांबे की मूलता क्या? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129, वराह पुराण आप उसमें पढ़िएगा, एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव का एक भक्त है, पर है असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश, और वो गुड़ाकेश वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है, अपने आप।
बरहा पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर त्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे रहा? इस पथिक ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला, फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दी। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दी। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते से ही बस उसने निंदा करी और तूने बोलना हाउरी होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे ही संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है, तो लोगों ने मान लिया हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए? नहीं, जो महापुराण की कथा कहती है कभी ऐसा ना करिए। अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं? मैंने उसको पहचानती नहीं तो मैं कैसे अनसन बोल दूं? मैं कैसे गलत बोल दूं? मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। मिलते ही नहीं। केवल 2 दिन, 5वां और 6ठा दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते, बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे कि मिलने का, चलने का, कहीं ना तो, और ना किसी के घर जाके और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है? जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। अभी हम बोलेंगे
तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोलते थे। अभी सूरत में कथा थी, सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे के डायमंड। अब हम क्या बोले, एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा, एक डायमंड है हमारे, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं। ये वो हीरा है जो रोता हुआ, जो जिस कामना से कथा के पंडाल में आकर बैठता है और मेरे शिव की शरणागति में बैठकर जो मांग लेता है, दुनिया क्या देगी, वो देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी झोली में डाल। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे
गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पर चंदा है
उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप हृदय से उसको प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, अपने मन का भाव भगवान देव अधिदेव महादेव से करें। ये कथा यवतमाल आरणी में जो चल रही है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, आज संपूर्ण देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। चैत्र पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को हरें। शंकर भगवान का स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, शंकर सुमन कैसरी नंदन, सारे दुखों को हरने वाले। संपूर्ण देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य महोत्सव की, जन्म महोत्सव की बहुत बहुत। ये कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी चल रही है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा दोपहर में। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में रहेगी, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक